हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे देवकी वसुदेव के युवराज कंस के देवकी वसुदेव के युवराज कंस के देवकी वसुदेव के युवराज कंस के देवकी वसुदेव के युवराज कंस के। जाने इंसान कितना है नादान। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, के बा हमके इस तरह संबोधित करे वाला? के बा जेकरा अपन प्राण के मोह न रहल? सामने आ जा। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करे के समय नहीं खे, खेद प्रकट करे के समय बा। तू अपन भाग्य में आपन हाथ से आग लगावे जाता रह। जेकरा तू इतना प्रसन्नता से रथ में बैठा के ले जाता रह, उहे देवकी के 8वां गर्भ के संतान तो के मार डाली। एकर 8वां गर्भ तुहार काल होई, तोहार काल होई, तोहके मार डाली। तोहार काल होई, तोहके मार डाली। तोहार काल होई। हमार काल
हमके मुआ डारी, देवकी के 8वां गर्भ हमके मुआ डारी। हाँ, देवता भी जेकर पच्चाप सुन के थर्राए लागेलन। ओ कंस के देवकी के 8वां संतान मार डारी। हम आपन मृत्यु के मूल कारण के ही खत्म कर दे। ना रही देवकी, ना होई ओकर 8वां संतान। ये आप का करते बड़का भैया? ये आपके छोट बहन है, बेटी के समान है। अभी अभी आप अपना हाथ से इनकर ब्याह कैले हैं। हट जा वसुदेव, हम अपन मृत्यु के ये मूल कारण के अबहिये मिटा देत हई। यदि तो के अपन प्राण प्यारा बा तो हमरा सामने से हट जा। युवराज, ई मत भुलाए कि हमार पत्नी है और इनकर रक्षा कैल हमार धर्म बा। हम अपन प्राण दे के भी अपन धर्म के रक्षा करब। आप जे करे जात है वो पाप हा। आप जैसन शूरवीर ऐसा जघन्य पाप कैसे कर सकेला? एक तो स्त्री, फिर आपके बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इनकर हत्या कल धर्म के विरुद्ध बा। मनुष्य के सबसे बड़ धर्म है अपन प्राण के रक्षा कैल। जब अपन प्राण संकट में होखे तब मनुष्य अपना बचाव खातिर कुछ भी करे, वो धर्म ना होखे। यही से जे हमार मृत्यु के कारण हो सकेला वो जीवित ना रही। काहे कि कंस ना मर सके, कंस कबो ना मर सके। संसार में ऐसा केहू नहीं खे जो कबो ना मर सके। यदि हमार और देवकी के प्राण लेला से आप अमर हो सकी, काल के पकड़ से बाहर निकल सकी, तो हम दोनों यही क्षण आपन प्राण न्यौछावर कर देते हैं। बाकी प्रकृति के यह नियम है कि जन्म के साथ ही प्रत्येक जीव के मृत्यु भी जन्म ले लेला, ओकर काल भी निश्चित हो जाला। यही से आप जैसन शूरवीर के ऐसा जघन्य कुकर्म ना करे के चाहिए, जैसे संसार में लोक निंदा होके और परलोक में जाके अधोगति प्राप्त करके घोर नरक में जाके पड़े। हमके लोक निंदा और नरक के भय मत देखावा। कंस कबो भयभीत ना होला। तो फिर यह अबला से इतना भय का है? ई तो बेचारी केहू के मार भी ना सके। बाकी एकर संतान, सुन लेना तू आकाशवाणी। ठीक बा, देवकी से कोनो आपके भय नहीं खे। भय बा तो केवल ओकरा संतान से, जैसन के आकाशवाणी कहलस। तो हम आपके वचन देते हैं, देवकी के छोड़ दी। हम महाराज सूरसेन के बेटा वसुदेव प्रतिज्ञा करत हैं कि देवकी के प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही हम स्वयं अपना हाथे लाके आपके सौंप देव। फिर आप चाहें तो ओकर नाश कर सकत हैं, हमके कोई आपत्ति ना होई। हमके धोखा दे के मथुरा से भाग गए चाहताड़ा। ना युवराज, हम आपके इहो वचन देते हैं कि जब तक 8 संतान के जन्म नहीं हो जात, हम दोनों मथुरा छोड़ के ना जाए। यदि आपके हमारा वचन पर विश्वास नहीं खे तो हमके विवश होके आपके विरुद्ध तलवार उठावे के पड़ी। और हमारा तलवार उठावे के अर्थ बा कि सगरे वृष्णि वंश के तलवार उठ जाई। जौना एकता खातिर महर्षि गर्ग विवाह के प्रस्ताव रखले रहन, वो एकता खंड खंड हो जाई। हमके एकर विश्वास कैसे होई कि तू अपन वचन के पालन करबा? 8वां संतान तो बहुत दूर के बात बा। एकर परीक्षा तो पहला संतान के जन्म पर ही हो जाई। सगरे संसार जानता कि हम कबो असत्य वचन ना बोली। हमार विश्वास करी बड़का भैया, हम अपना वचन के पालन करब। कुमार वसुदेव, यदि तू हमरा संगे विश्वासघात कैला तो हम तोहरा समेत पूरा विष्णु वंश के जड़ से नाश कर दे। और तू तो जानेला
कि कंस में इतना शक्ति वाह। सेना नायक, जी राजकुमार। ये दोनों के कुमार के भवन तक पहुंचा दा और वो भवन के चारों तरफ सेना के प्रहरी खड़ा कर दा। हमरा आज्ञा के बिना केहू के ई लोग से मिले ना दिहल जाए। ई दोनों के भवन से बाहर निकले के आज्ञा नहीं खे। ए प्रसाद में अब केहू ना रही। ई आज से बंदी गृह हो गई है। यदि केहू तोहरा पास छिप के आवे के कोशिश करी तो ओकर प्राण कबो ना बची। भागे के कोशिश भुला के भी मत करिहा। चला। युवराज कंस के आज्ञा के बिना केहू के भी अंदर मत आवे दिहल जाए। जे आज्ञा। देवी, ई महल आपके स्वागत खातिर सजावल गेल रहे। आप भी का याद करब कि ससुराल में कितना भव्य स्वागत भइल रहे। अपना घर में अइला पर स्त्री के स्वागत से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होला। हम आपकी स्थिरता और आपके धैर्य देख के हम अपना के पूरा तरह सुरक्षित पावत हैं। आपके साहस, धैर्य और बुद्धि आज हमार प्राण के रक्षा कैलस। हमार बाकी जीवन तो आपके ऋणी हो गई। देवी, पति पत्नी के बीच लेन देन के व्यापार ना होला। उनकर सब कुछ तो एक दूसरा खातिर ही होला। आप सचमुच महान हैं। ये झूठ बा। हमके विश्वास नहीं के होत कि कंस ऐसा नीच कर्म करे के सोच भी सकेला। अपना हाथे अपना छोट बहिन के वध करी ना। ऊ तो ओकरा के सबसे अधिक प्रेम करेला। महामंत्री, आपके सूचना सत्य ना हो सकेला। क्षमा करी महाराज। ई सगरे कांड अंगरक्षक सैनिक सबके सामने भइल है। कोनो एकांत में ना भइल है। ऐसे ई सूचना झूठ ना हो सके। ठीक बा, हम उनका के बुलौले हैं। अभी पता चल जाएगी। आप हमके बुलौली महाराज। हाँ,
का ई सत्य बा कि तू देवकी के वध करे जात रहा? जी हाँ, ई सत्य बा। तो के लज्जा नहीं के आवत ए बात के स्वीकार करत? ऐसन महापाप केहू सोच भी ना सके। एगो स्त्री फिर बहिन ओह पर तलवार उठावत तोहर हाथ ना कापल? धर्म अधर्म के कोनो विचार ना आइल तोहके? सबसे बड़ धर्म अपन प्राण के रक्षा कईल। ऐसे यदि हमके केहू से अपन प्राण के भय होई, चाहे वो स्त्री होखे या बालक, ओकर वध कईल ही हमार सबसे बड़ा धर्म है। ऐसन जघन्य पाप के खाली संकल्प कैला भर से हम तो के प्राण दंड भी दे सकत हई। हमार दया और पितृ स्नेह के अनुचित लाभ उठावे के कोशिश कब मत करिया। लाभ हम ना उठा रहा हई महाराज, हमार लाभ आप उठा रहा हई। आप जानत हई कि जब तक कंस बा तब तक मथुरा के राज्य सुरक्षित बा। ऐसे हम तुहार हर अनुचित बात मान ले ना कंस, ये तुहार भूल बा। हम राज्य के सुरक्षित रखल चाहत हई, बाकी धर्म के राज्य के, पाप के राज्य के ना। जे शक्तिशाली होखेला ऊ जे करेला वह धर्म होखेला। ऐसे धर्म के राज्य का है और पाप के राज्य का है, एक निर्णय वह करी जेकरा पास शक्ति होई। और ए समय शक्ति केकरा पास है ये आप जानत हई। हाँ जानत हई। शक्ति हमेशा राजा के ही पास होला। तू सेनापति जरूर बाड़ा, बाकी मथुरा के सेना राजभक्त था, राजद्रोही ना। यही शक्ति के भरोसे हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जे तू पहरा बैठा देले बड़ा, वह जे हटा दिहल जाए। हम और कुछ तर्क सुनल नहीं चाहत। श्वेतपाल, जी स्वामी। तू लोग अंदर कैसे आ गईला? सैनिक तोहरा के रोकलस ना? स्वामी, महाराज उग्रसेन जी कड़ा आज्ञा दिले हैं कि आपके भवन से तुरंत सैनिक हटा दिया जाए और आपके स्वतंत्र कर दिया जाए। अच्छा। और स्वामी, सुनली है कि महाराज युवराज पर बहुत क्रोध भी कैली। सबके सामने हम लोग के सेनापति के ऐसा अपमान, महाराज के इतना हिम्मत कि एगो अक्रूर और सत्याक आदि के बलबूता पर कूदत बाड़न। इस सब वृष्णि वंशी के बंदी बना लेवे के चाहिए ना। ऐसन कैल बहुत बड़ भूल होई। पहला बात तो ये याद रखे के चाहिए कि महाराज जी कहलन कि मथुरा के सेना राजभक्त बा, उहे सत्य बा। युवराज के निजी अंगरक्षक के दस्ता के अलावा बाकी सेना महाराज के विरुद्ध कबो हम लोगन के साथ ना दी। तो फिर का हम लोग चुपचाप अपमान सहत रहब? हाँ हाँ युवराज, ए समय यही उचित बा कि हम लोग चुप रही। ए बीच युवराज के कोनो ऐसा उपाय करे के चाहिए कि कोनो दूसर राज्य के सेना के कोनो भी तरह मथुरा ले आए। केकर सेना? आपके दो मित्र बाड़न, महाराज वाणासुर और महाराज भीमासुर। वो कौन समय काम आई है? उनका राज्य की सीमा हम लोगन के राज्य की सीमा से मिलल बा। अब यह समय बा उनका से सहायता मांगे के। जानूर, तू ठीक कहा तारा। तुहार बात विचारणीय बा। हम कुछ ही दिन में शिकार खेले के बहाने मथुरा से कुछ दिन खातिर बाहर चल जाए और गुप्त रीति से बाणासुर और भामासुर से मिलके
कौनो योजना बनाए। प्रणाम महाराज। आई अक्रूर जी, पधारी। कहीं का समाचार बा? समाचार तो सब आप भी जानत ही महाराज। इस समय कुमार वसुदेव और देवकी के रक्षा के प्रश्न बा महाराज। उनका के तो महाराज उग्रसेन मुक्त कर दिले बाड़न। भय हमके महाराज से ना कंस से बा। आज भले वो महाराज उग्रसेन के सामने दब गईल होके, बाकी वो पापी कुमार वसुदेव और देवकी के निश्चिंत ना रहे दी। ओकरा रहते वो दोनों कबो सुरक्षित ना रह सकी है महाराज। ता आपका करब? एह से पहले कि कंस कोनो और चाल चले, हम लोग के कुमार वसुदेव और देवकी के यही समय मथुरा से निकाल के कोनो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देवे के चाहिए। महाराज, अक्रूर जी के ये प्रस्ताव उचित बा, एह के स्वीकार कर लीही। अच्छा बात है। तू जाके वसुदेव से कहा। बाकी वो आपकी आज्ञा के बिना ना मनी है। उनका से कहा कि ये प्रस्ताव हमके भी स्वीकार बा। प्रणाम महाराज। आप समझे के कोशिश करी कुमार। आपके यहाँ से निकल के कोनो सुरक्षित स्थान पर गईल आवश्यक बा, तबे तो भविष्यवाणी साच हो सकी। आप भविष्यवाणी के सत्य मानत हैं? अवश्य। तब फिर जब भविष्यवाणी कैले बा ओकर सत्ता के नहीं मानत? यानी का यदि निश्चित बा कि हमार 8वां संतान कंस के विनाश करी, तो फिर इहो निश्चित बा कि हमार 8 संतान होई। अवश्य। फिर तो इहो निश्चित हो गई कि हम जहां भी रही, जैसन भी दशा में रही, हम जीवित रहब। फिर हमारा सुरक्षा खातिर इतना भागदौड़ का है? बाकी कुमार, भगवान कोनो मनुष्य के हाथ में केहू दोसर के जीवन और मृत्यु के अधिकार निखन देले। हाँ, यदि काल के ही हमके मारे के बा तो हम मथुरा छोड़ के जहां भी जाए, काल हमके उहमे आके मार दी। और यदि काल के हमके नहीं मारे के हा तो कंस मथुरा में भी हमार कुछ ना बिगाड़ सकस। ऐसे मथुरा छोड़ के गईल हमके उचित नहीं लागत। आप भाग्यवाद के बात कर रहा हैं। बाकी भाग्य भी मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनेला, और पुरुषार्थ कई मनुष्य के धर्म है। जे अपना धर्म के पालन ना करे, धर्म होकर रक्षा ना करे। ऐसे आप अपना धर्म के पालन करी। हम अपन धर्म के ही पालन करत हैं, और इस समय हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। काहे कि हम युवराज कंस के वचन देले हैं कि हम और देवकी मथुरा छोड़ के ना जाए। अपना यही वचन के धरोहर रख के हम युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगले हैं। ऐसे हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। कहा कुमार वसुदेव ऐसन कहलन? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तू धन्य बाड़ा बेटा। और ऐसन सत्यवादी बेटा के पाके हमहू धन्य हो गईली। वो कोनो पिछला जन्म के ऋषि है। ऐसन सत्यवादी, सत्य के ऐसन साधक, सत्य के ऐसन पुजारी, तबे तो भगवान ओकरा घर में जन्म ले रहल बाड़न। भगवान कोनो मनुष्य के हाथ में केहू दोसर के जीवन और मृत्यु के अधिकार निखन देले। हाँ, यदि काल के ही हमके मारे के बा तो हम मथुरा छोड़ के जहां भी जाए, काल हमके उहमे आके मार दी। और यदि काल के हमके नहीं मारे के हा तो कंस मथुरा में भी हमार कुछ ना बिगाड़ सकस। ऐसे मथुरा छोड़ के गईल हमके उचित नहीं लागत। आप भाग्यवाद के बात कर रहा हैं। बाकी भाग्य भी मनुष्य के पुरुषार्थ से ही बनेला, और पुरुषार्थ कई मनुष्य के धर्म है। जे अपना धर्म के पालन ना करे, धर्म होकर रक्षा ना करे। ऐसे आप अपना धर्म के पालन करी। हम अपन धर्म के ही पालन करत हैं, और इस समय हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। काहे कि हम युवराज कंस के वचन देले हैं कि हम और देवकी मथुरा छोड़ के ना जाए। अपना यही वचन के धरोहर रख के हम युवराज कंस से देवकी के प्राण उधार मांगले हैं। ऐसे हमार धर्म यह बा कि हम मथुरा में ही रही। कहा
कुमार वसुदेव ऐसन कहलन? जी महाराज। वाह वाह कुमार वाह, तू धन्य बाड़ा बेटा। और ऐसन सत्यवादी बेटा के पाके हमहू धन्य हो गईली। वो कोनो पिछला जन्म के ऋषि है। ऐसन सत्यवादी, सत्य के ऐसन साधक, सत्य के ऐसन पुजारी, तबे तो भगवान ओकरा घर में जन्म ले रहल बाड़न। यदि महाराज तोरा रास्ता के रुकावट बाड़न कंस, तो उनका अपना रास्ता से हटा दा। ई कहल आसान बा महाराज बाणासुर, बाकी कई आसान नहीं खे। तू सेनापति बाड़ा, सेना तोरा अधीन बा। हाँ, सेना हमरा अधीन बा, लेकिन हमार भक्त नहीं खे। मथुरा के सेना स्वामी भक्त बा, और महाराज उग्रसेन के ही आपन स्वामी माने ले। हाँ। एक अर्थ ही बा कि हम लोगन के मित्र के कोनो दूसर के सेना की आवश्यकता बा। बाकी सैनिक मथुरा पहुंचिए कैसे? एकरा खातिर एगो तरीका ई बा कि हम लोग के सैनिक भेष बदल के छोट छोट टुकड़ी में मथुरा पहुंच जास और तोहराओ महल के तहखाना में इकट्ठा हो जास। और युवराज, कोनो उपयुक्त अवसर पर ओ सैनिकन के सहायता से कोनो षड्यंत्र के द्वारा महाराज उग्रसेन के अपना रास्ता से हटा सकेलन। हाँ। और एक बार महाराज उग्रसेन हमरा रास्ता से हट गइलन, फिर केहू के भी हमरा सामने सिर उठावे के साहस ना होई। कंस एगो करिया नाग है। जैसे नाग अपन बदला लिहल ना भुलाए, वैसे ही कंस भी अपन एह अपमान के बदला लिहले बिना ना छोड़ी। यही से ही आवश्यक बा कि हम लोग कंस के हर चाल पर नजर रखी। हमार गुप्तचर सूचना दिले बा कि ये समय कंस महाराज बाणासुर के राजधानी में बा, जहां होकर कुछ मित्र राजा इकट्ठा होके मंत्रणा कर रहल बाड़न। का एकर अर्थ ही बा कि सब मिलके मथुरा पर चढ़ाई कर दी हैं? ना, इतना जल्दी ना, काहे कि वो हमार सेना के शक्ति के अच्छा तरह से जानेला। वो ऐसन मूर्खता कबो ना करी। फिर हमरा डर बा कि खुल्लम खुल्ला युद्ध करे के जगह वो लोग कोनो षड्यंत्र रची हैं। हो सकेला कि बाणासुर, शल्य और भीमासुर के कुछ सैनिक चोरी छिपे उनका राजमहल में जाके इकट्ठा हो जास। जरूर हो सकेला। ऐसे सबसे पहला काम ही करा कि मथुरा में प्रवेश करे के सब द्वार पर तू लोगन भेष बदल के बैठ जा, और जे कोई भी बाहर से आवे ओकरा पर कड़ा नजर रखा कि वो का करता, कहां जाता, देखत रहा। और याद रखा, यदि एकरा में चूक गईला ता अवसर पाके ऊ करिया नाग अवश्य महाराज उग्रसेन के डस ली। बस देवकी के हमरा आशीर्वाद के साथे भगवान के प्रसादी भी दिया और कहिया कि धैर्य रखस। उनका एक दिन भगवान के माई बने के बा। सुन लो तू, जब माई और पिताजी के ज्ञात भइल कि तू गर्भ धारण कैले बाड़ू, तो ऊ लोग बड़का भैया के हाथे भगवान के प्रसादी भेजले बाड़न और साथ में इहो कहलवा भेजले बाड़न, देवकी से कहिया कि ऊ यातना से विचलित ना होखस। उनका भगवान के माई बने के बा। ऊ धैर्य रख के अपन पति के साथ देस। पत्नी के पति के साथ देवे ही के चाही। बाकी महाराज से पूछी कि माई के हृदय के का करी। हम जानत हैं कि ई आपन सत्यव्रती भैला के कारण हमार संतान होते ओह के भैया के लगे ले जाई हैं। सच कहीं बड़का भैया जी, माई होखला के नाते
हमार मन चाहता कि यह प्रसव के जन्म ही ना दी ही। हमार कोख में सुख से त रही। ना देवकी ना, ऐसन मत सोचिया, ऐसन मत सोचिया। यदि तू पहला संतान के जन्म ना देबू तो तोहरा 8वां गर्भ में तारनहार कैसे अवतार ली हैं? ई धरती पहले से ही कंस, जरासंध और भामासुर जैसन राक्षसन के अत्याचार से त्राही त्राही कर रहल बा। सब देवतागण तोहरा तरफ आशा भरल दृष्टि से देख रहल बाड़न कि कब उस समय आई जब भगवान तोहके अपन माई होके के सौभाग्य प्रदान करी हैं। ऐसे अपना 8वां बालक पर ही दृष्टि रखा। और बाकी 7 के कौनो चिंता ना करी। इहे अंतर है पुरुष और स्त्री में। यदि आप में माई के हृदय होखत तो आपके पता चलत कि माई के ममता सब संतान खातिर एक जैसन होला। चाहे ओकरा में एक भगवान होखे और दूसर सामान्य मूर्ख बालक। माई के ममता पर सबके एक जैसन अधिकार होला। सुनलिया कि वसुदेव के पहला संतान के जन्म होखे वाला बा और युवराज कंस के कहना बा कि वो उनकर कोनो संतान के जीवित ना छोड़ी है। का हम सभे यदुवंशी सरदार अपना एक साथी पर ऐसा अत्याचार हो चुपचाप बैठल देखत रहब? ना, हम लोग के चुपचाप नहीं कह रहे के। फिर भी यह बात के नहीं के भुलाए के कि यह समय कंस के शक्ति बहुत बढ़ल बा और भौमासुर और बाणासुर जैसन दैत्यन के दोस्ती से ओकर साहस चौगुना हो चुकल बा। ओकर खुला रूप से विरोध कइल संभव नहीं खे। तब फिर बेहतर बा कि चूड़ी पहन के बैठल जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पे हो रहल बा, कालू आप पर, हमरा पर, केहू पर भी हो सकेला। और हमके तो ऐसने लगा था कि वो एक एक करके हम सभे के दशा भी राजकुमार वसुदेव जी जैसन कर दी। युवराज के जय होखे। का कारण बा कि इतना महीना में खाली इतने सैनिक ही इकट्ठा भइलन? हाँ? युवराज, ऐसन लागता कि मथुरा के यदुवंशी सरदार के यह बात के संदेह हो गइल बा कि भेष बदल के आपके सहायता खातिर कुछ लोग बाहर से आ रहल बाड़न। ऐसे वो लोग नगर में प्रवेश करे के
हर द्वार पर कड़ा पहरा लगा देले बाड़न। हर नया आदमी जे नगर में आवता गुप्तचर ओकरा पीछे लाग जालन कि के कहां जा रहल बा। ऐसे हमनी लोगन के सैनिक के कई कई दिन लाग जाता ओ गुप्तचरन के नजर बचा के इवां पहुंचे में। हाँ। और कितना समय लगी? और कितना समय लगी? हाँ? ऐसन परिस्थिति में 2-3 महीना तक लाग ही जाई। आपके ससुर महाराज जरासंध के बात के सूचना दिहल गई रहे। का आपके पास उनकर कोनो उत्तर आयल बा? हाँ, काल है उनकर एगो गुप्तचर मगध से यहाँ आ पहुंचल। वो बतौलस कि महाराज जरासंध अपना सेना के एगो विशेष टुकड़ी मथुरा के ओर भेज देले बाड़न। ओकरा पहुंचे में 1 महीना लगी। बाकी वो सीधा मथुरा में ना आई हैं। मथुरा से थोड़ी का दूर जंगल में लुका के रही हैं और अवसर अइला पर हमार संकेत मिलते ही वो अचानक नगर में पहुंच गई हैं। ऐसे हमके उनकर प्रतीक्षा करे के चाहिए। अवश्य, इतना देर में हम लोगन के भी सैनिक एकत्रित हो जाए हैं। सबके एकत्र हो जाए दा, ताकि हम अपन कदम वही घड़ी बढ़ाई जब सफलता निश्चित होके। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज। देवी देवकी जी पुत्र के जन्म दिले हैं। देवी कैसन बाड़ी? स्वस्थ बाड़ी मगर होश में नहीं थी। हम महाराज सूरसेन के बेटा वसुदेव प्रतिज्ञा करत हैं कि देवकी के प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही हम स्वयं अपना हाथे लाके आपके सौंप देव। आपके कलेजा पत्थर के बा। ए नन्हा बालक के ले जाके ओ हत्यारा के हाथ में दे दिया चाहत है। बाकी हम माई हैं, हमसे ई करेजा के टुकड़ा ना दिहल जाई। अब ही तो महाराज भी हम लोग के पक्ष में बाड़न। वो कंस भैया के कौनो जोर जबरदस्ती ना करे दी हैं। आप हमार लड़का के मत ले जाई हमार लड़का के।
देवकी, वचन देके ओकरा से फिर जाए वाला आदमी के संसार में कोनो मान ना होखे। आपके आपके आपन मान प्यारा बा, आपन बेटा ना। ना देवकी, हमके अपन मान के चिंता नहीं खे, चिंता बा त अपना धर्म के, अपना वचन के चिंता बा। हमके तोहार चिंता बा। हमार चिंता का है, हमार प्राण के तक कौनो संकट नहीं खे। देवकी, कंस भैया से हम तोहार जीवन उधार मंगले हैं, और ऊ उधार के कीमत बा तुहार प्रत्येक संतान। यदि हम अपन धर्म के रक्षा ना करब तो हम सुरक्षित ना रहब। काहे कि मनुष्य के सच्चा रक्षा ओकर धर्म ही करेला। आप पुरुष हैं, स्त्री के हृदय ना समझ सकी। ना देवकी, यदि तू ई समझत हो कि अपना बेटा के अपना ही हाथे मृत्यु के मुंह में ओके ढकेलत हमके कोनो पीड़ा नइखे होत, तो ई तोहार भूल बा। परंतु धर्म के मोल जीवन और मृत्यु से कहीं अधिक होला, ई तो के ना भुलाए के चाही। तो के पुत्र मोह छोड़ के धर्म पालन में हमार साथ देवे के चाहिए। ना, 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 ऐसे ही जीवों से धर्म है जीवित, है यही धर्म निभाने वाले। अपने वचन की सीमाओं को तोड़ कहीं नहीं जाने वाले। धीरज धारी सत्यव्रत ये प्रण पर प्राण लुटाने वाले। ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। बड़का भैया, हम आपके वचन दिले रही कि देवकी के प्रत्येक संतान के हम आपके हवाले करब। से ही देवकी के पहला पुत्र है। एक स्वीकार करी।
एकर नामकरण कैला? जी। का नाम रखले बड़ा एकर? कीर्तिमान। हाँ? कीर्तिमान? हाँ? श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणाम् अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण